everybody and हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें हर रोज हम लोग एनर्जेटिक हो रहे बन रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हियर इज माय फ्रॉम। थैंक यू। Happy morning. Welcome to all of you. Thank you for logging in, and the way we spend, we invest 1 hour every day early morning. That is the real investment in ourselves. This is going to pay you for long term. ये बहुत ही आपके काम में आने वाला है, so continue doing it. तो दोस्तों आज मैं आपको एक नहीं दो स्टोरियां बताऊंगा। दोनों स्टोरी मैंने सुनी है और वो बूट पॉलिश करने वाले, शू पॉलिश करने वाले लड़के की है। एक स्टोरी है न्यूयॉर्क सिटी की। वहां पे एक जेंटलमैन जा रहे थे रास्ते पे और साइड में जो है वो शू पॉलिश करने वाले लड़के बैठे थे। तो उसमें से एक लड़का झट से उठ के आया सामने और बोला, सर एक्सक्यूज मी सर, आज मेरा जन्मदिन है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये जन्म दिया, मनुष्य जन्म दिया, एंड ही ब्लेस्ड मी। तो मेरे जन्मदिन के मौके पर जो भी कस्टमर 100th कस्टमर, जो भी मेरा 100th कस्टमर मेरे शू स्टैंड से पास होता है, उसको मैं फ्री शू शाइन देता हूँ। सो कैन आई यूर पॉलिश योर शूज? तो जेंटलमैन को ये बहुत अच्छा लगा तरीका। उन्होंने बोला कि यस व्हाई नॉट। वो आ गए तो उस लड़के ने बहुत मन लगा के उनके शू चमकाए, बहुत मस्ती से मस्त चमकते हुए शूज उनको वापस दे दिए। उस जेंटलमैन ने वो शूज पहने और वो निकलने ही वाले। उतने में उनको जस्ट ऐसे लगा कि पूछना चाहिए कि उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो एक शू पॉलिश का? उसने बोला $5। उस सज्जन ने जेब से $10 की नोट निकाली। उन्होंने बोला कि ये रखो, आज आपका जन्मदिन है, गॉड ब्लेस यू। जैसे ही वो सज्जन मुड़ के वहां से निकलने लगे, लड़के ने दूसरी तरफ देखा और काउंटिंग करना शुरू किया। 95, 96, 97, 98, 99, 100। जैसे ही 100th आदमी और दूसरा आया, उसको साथ उन्होंने सेम स्टोरी दोहराई। अभी दूसरी स्टोरी ट्रेन की है। एक बहुत ही गरीब अपाहिज लड़का ट्रेन के डिब्बे में घुस जाता है। कपड़े बहुत गंदे हैं, राइट, चल नहीं सकता है। वो जमीन पे रेंगते हुए आगे चल रहा है। उसकी थैली में शू पॉलिश का सामान था, लेकिन हाथ में एक न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा था, आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा सफल हो और आप जिस भी काम के लिए जा रहे वो आपका काम हो जाए। और वो हर एक को वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देता था। न्यूज़पेपर आदमी पढ़ता था, देखता था कि उसके पास शू पॉलिश है तो वो शूज भी पॉलिश करवा के लेता था और वो आगे निकलता था। वो भीख नहीं मांगता, वो एक न्यूज़पेपर के ऊपर अपने कस्टमर के लिए बहुत अच्छी भावना प्रकट करके उससे उसका काम करता। ये दोनों स्टोरी जो है वो क्या दर्शाती है दोस्तों? ये स्टोरी जो है वो हमें ये बताती है कि आपका काम, जो भी काम है, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इनटू योर वर्क। चाहे वो काम कितना भी हल्का क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें आप क्रिएटिविटी अगर लाते हैं, आप अपने मन से अगर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो ये शू पॉलिश का भी काम एक बहुत बड़ा बन जाता है। उससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। बहुत बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि बहुत हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और हम लोग देखते भी है बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, वो बहुत पसीना पसीना, उनका अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं है, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं है, बहुत सारी चीजें वो अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन सुबह से शाम को और देर रात तक वो दौड़ते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है? फाइनली वो एक साधारण सी जिंदगी जी रहे होते हैं। क्या आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 10 लोग जिनकी संपत्ति $3.5 बिलियन लोगों से ज्यादा है। यानी कि
वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन से ज्यादा संपत्ति दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है। 10 लोग। आई रिपीट, दुनिया में 3.5 बिलियन यानी 3.5 अब्ज 350 करोड़ की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति सिर्फ 10 लोगों के पास है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब 10 लोग हैं वो दिन में कितना काम कर सकते हैं? शायद 240 घंटा, क्योंकि 24 घंटा अगर वो 10 लोग काम करें तो 240 घंटे का काम एक दिन में हो सकता है। ये 350 करोड़ लोग कितना काम कर सकते हैं दिन में? 1 घंटा भी काम करे वो, 1 घंटा, तो भी दिन का 350 करोड़ घंटे का काम हो जाएगा एक दिन में। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। मैंने सुना है भारत देश में तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर रोज प्लास्टिक कचरा ऐसे उठाते हैं। क्या आमदनी करते हो? दिन भर वो काम करते हैं, 12, 15, 24 घंटा काम करते रहते हैं, 100 रुपया 200 रुपया कमाते हैं। So दोस्तों, never equate or never understand that कि hard work is success. I am not saying कि hard work नहीं करना है, but most importantly, creative work or rather the smart work is the way to success. आपको smart work करना पड़ेगा, आपको creativity लानी पड़ेगी, and more importantly, never confuse your activity with the productivity. क्योंकि प्रोडक्टिव बनना है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने कितने लोगों से आपने बात की, कितने लोगों से आपने कॉलिंग की, कितने लोगों से अपॉइंटमेंट की, कितने लोगों से बातचीत की, कितने लोगों से प्लान या प्रोडक्ट शेयर किया, वो मायने नहीं रखता है। एंड ऑफ द डे, हाउ मच रिजल्ट्स यू हैव। So activity is different and productivity is different. So smart work, creative work is the way to success. And always remember that hard work never pays you. Hard work plus smart work, आपको दोनों करना पड़ेगा, क्रिएटिव रहना पड़ेगा। और आप और हम जिस काम में है उसमें तो क्रिएटिविटी बहुत ही जरूरी है। So never confuse your activity with productivity. I know ये जरूर मैसेज आप काम में लाएंगे और अपने काम में बदलाव लाएंगे। So all the very best. Thank you.